इस देश में मोदी जी और गोदी जी के अलावा हर कोई राष्ट्र विरोधी। आप चीन पर नहीं अटैक करेंगे, ना आप अटैक करेंगे, ना मोदी जी करेंगे, ना बीजेपी करेगी। ये पहले फ्रॉडगिरी बंद कर दीजिए आप। वो किस लेवल के मेंटल वाला व्यक्ति है। नजर भी डाला जी, टांग तोड़ के रख देंगे। सच्चाई सुनने का मादा है आप में। आज यहाँ बैठ के जो टीवी पे बोल रहे हो, हाथ में मोबाइल लिए हो, BMW कार से चलते हो, इतने धनाढ्य हो गए हो, ये नेहरू की नीतियों की बदौलत है कि जो आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है। मोदी जी के योजनाओं में कहीं पकौड़ा तलते मिलते। ये कड़वी है लेकिन सत्य है। क्या आपको लगता है जो बार बार कांग्रेस एक आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है बार बार एक बात के ऊपर कि बीजेपी कुछ छुपा रही है, यानी नरेंद्र मोदी का शासन कुछ छुपा रहा है? अमित जी देखिए, सबसे पहले तो आज भारत में एक पक्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी जो मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं और दूसरा पक्ष जो है वो पाकिस्तान में खलबली, चीन में खलबली और कांग्रेस पार्टी में खलबली, जिसमें AIMIM PDP भी आ जाते हैं। दूसरी बात, जो आज खड़गे जी ने बयान दिया है, मैंने देखा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कुत्ता भी जो है कुर्बानी नहीं दिया है। मैं मोदी जी का एक वक्तव्य है, इसी तरह की बात संसद के पटल पर खड़गे जी ने पहले भी करी थी। जी जी जी। तो मैं केवल इतना कहूंगा, मोदी जी ने तब भी कहा था कि हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हुए हैं, तो वो बात आज भी सत्य है। आपको लगता है हमारी सेना पिट रही है? राहुल गांधी का ये बयान कितना गलत है, इसको आप क्या कहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये देश विरोधी बयान है, सरकार भी इसी तरह की बात कर रही है। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को अपनी राष्ट्रभक्ति के सबूत या सर्टिफिकेट उन लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है जिनका इतिहास पता है कि इस देश के विरुद्ध रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जिसे आज कहा जाता है। और देखिए, जो भी इस बीजेपी से आज असहमत है वो सब पाकिस्तानी है, चीनी है, नक्सल है, आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, ये सब वही हैं। सिर्फ इस देश में मोदी जी और गोदी जी के अलावा हर कोई राष्ट्र विरोधी है। यही दो लोग राष्ट्रभक्त हैं। तो ये जो राष्ट्रभक्ति बताई जाती है, जब हमारे संप्रभुता की बात है तो हर कोई सरकार के साथ होता है। लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली की, ये चीन से लड़ने के बजाय विपक्षियों से लड़ती है। और क्यों? क्योंकि सदन में बहस होगा तो विपक्ष तो चीन को कोसेगा ही, सरकार को भी मजबूरी में चीन को कोसना पड़ेगा। और चीन को आप कोसेंगे तो शायद साहब को अच्छा न लगे, इसलिए सदन में बहस नहीं होनी चाहिए। आप क्या राहुल गांधी के इस वक्तव्य से सहमत है कि भारतीय सेना पिट रही है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैंने कहा आपसे कि राहुल गांधी कुर्बानियों वाले परिवार से हैं, उस कांग्रेस पार्टी बिल्कुल है, कुर्बानी वाले परिवार से, कुर्बानियों का इतिहास जी है। बिल्कुल। आप बीच में नहीं, आप चीन पर नहीं अटैक करेंगे, ना आप अटैक करेंगे, ना मोदी जी करेंगे, ना बीजेपी करेगी। ये क्या रिश्ता कहलाता है? आप सिर्फ आपसे मैं बीजेपी के पास जा ही नहीं रहा से क्या कहलाता है? अखिलेश जी नहीं, मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। मेरे इस सवाल का अगर जवाब, नरेंद्र मोदी को जितना घेरना है घेर लीजिए, कौन मना करता है? मोदी को रावण से लेके तो ना जाने क्या क्या कहते ही हैं, कहिए कौन मना कर रहा है आपको? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। सुनिए, देखिए अमित जी, बड़ा गंभीर विषय है और इस पे गंभीरता से बात होनी चाहिए। आपत्तियां सिर्फ इस बात की हैं कि ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, तथ्यों को छुपाती है। 2020 में जब डोकलाम हुआ था तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जून महीने में, अगस्त महीने में, 5 अगस्त को। चुनौती दे रहा हूं मैं। और उसमें खुद बताया था रक्षा मंत्रालय ने कि हमारे सीमा रिपोर्ट दिखाया, अभी घुसपैठ कर लिया है। नहीं, क्यों नहीं? और उस रिपोर्ट का नेक्स्ट डे 6 अगस्त को बोलेंगे, 6 अगस्त को उस रिपोर्ट को आर्मी की वेबसाइट से हटवा दिया गया। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उसके बाद चीन में हमारे जो एम्बेसडर थे KJM वर्मा ने, उन्होंने इस बात को चीन में दर्ज कराया। PTI ने इसको ट्वीट किया
हमारे विदेश वहाँ चीन के एम्बेसडर की न्यूज को, इसे भी बाद में डिलीट करा दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इन्होंने जिक्र किया ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा हुआ तो आप मानते हैं कि कोई घुसा है? और दूसरा ही दिन नहीं, आप मानते हैं कि कोई घुसा है? ये 19 को मीटिंग थी, 19 जून को, शर्म नहीं ये आती उसके है, बाद भारतीय 20 हैं। तारीख को पीएमओ ने ही इस पे स्पष्टीकरण दिया था कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मोदी जी की बात को उन्होंने खंडन किया था। वारिस पठान, पॉइंट यह है कि जो बात उस दिन असद ओवैसी कह रहे थे वो आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत की सेना पिट रही है? देखिए अमीश भाई, सबसे पहला तो मैं एक मिसकंसेप्शन और एक जब भ्रम ये फैलाया जा रहा है ना भाजपा और आप लोग के थ्रू, इसको क्लियर करना चाहता हूं कि विपक्ष हो या देश वाला कोई हमारे जवानों पे सवाल कर रहा है। कोई सवाल नहीं कर रहा। पूरा विपक्ष, पूरा देश हमारे बहादुर जवानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। कमाल के खड़े हैं। सवाल है दिख रहा है जो सरकार की नीति पर, सवाल है सरकार की नीयत पर। बात यह है कि मोदी जी आधा सच आधा झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना 1 इंच कब्जे में गया है। सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि देपसोंग और देमशॉक के अंदर घुसी हुई है चीनी लोग हमारे, फिर भी हम उनके साथ ट्रेड करते जा रहे हैं। अब बात नंबर 2 है कि क्या देश की जनता को यह जानने का हक नहीं कि क्या हमारे जवान सुरक्षित है नहीं बॉर्डर पे, क्या स्थिति है बॉर्डर पे? वारिस पठान, बिल्कुल देश की जनता को पूरा हक है ये बात जानने का। क्या देश के नेताओं को हक है ये कहने का कि भारत की सेना पिट रही है, भारत की सेना मार खा रही है? इस सवाल का जवाब दे दो जरा आप। सुनिए, बीजेपी के जो नेता है तापिर गांव गांव की आड़ लेकर देंगे तो मजा आएगा, बोलने देंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा। देखिए, ये भारत और चीन का विवाद है, ये मजे के लिए नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये देश की सेना का मुद्दा है। देश सुनना चाहता है। तापिर गांव ने कहा कि 8 से 10 हमारे सैनिक घायल हुए। हमने हमारे 20 सैनिकों को गलवान में खो दिया, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। अमीश भाई, सरकार को जागना चाहिए, लाल आग दिखाना चाहिए चीन को। अगर हमारी सरहद पे नजर भी डाला जी, टांग तोड़ के रख देंगे। हो गया चलिए टीवी की डिबेट आके यहाँ पे बकवास करते हैं, उससे अच्छा पार्लियामेंट में जाके बोलो ना। नहीं, अच्छा मतलब टीवी की डिबेट में आके प्रवक्ता बकवास करते हैं आकर। पार्लियामेंट के पठान साहब हो गया। जी, वही कर रहे हैं, भरम फैला रहे हैं झूठा झूठा पूरे देश के सामने। ये लोग रोज भरम, अरे देश के जवान झूठ बोल रहा है के सिन्हा आप? क्या आपकी पॉलिसी हिंदी चीनी भाई भाई की रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी छोड़ी गई, वो इसलिए छोड़ी गई कि चाइना के आगे हम कैसे आ सकते हैं? क्यों ऐसा रहा? क्या बोला तूने? मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। पहले झूठ और अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट छोड़ी गई। ये पहले फ्रॉडगिरी बंद कर दीजिए आप। फ्रॉड क्या गिरी है इसके अंदर? अमेरिका ने ऑफर करा था भारत को, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मना कर दिया था, और ये भी मना कर दीजिए कि ये भी नहीं कहा था कि जमीन बंजर है। बीच में नहीं, आप बोल रहे हैं फ्रॉडगिरी। आपने बोला फ्रॉडगिरी बंद करिए, सच्चाई को फ्रॉड बोलते हैं आप लोग। और क्या, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई सुनाओ आपको मैं, झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई सुनाओ और सच्चाई सुनेंगे आप। सच्चाई सुनने का मानता है आप में आज सुनिए सच्चाई। फिर ना अब आपने मुंह में हाथ डाला है तो सच्चाई सुनिए। मैं आपको बताता हूं 8 नवंबर 1962 को क्या हुआ था। 8 नवंबर 1962 के अंदर संसद के अंदर पंडित नेहरू ने कहा था, इसे नोट करिए व्यूअर्स, आप भी कान खोल के नोट करिए और रिकॉर्ड करिए इसे। आज आप लोग, पहली बार मैं बोलने जा रहा हूं इस बात को। 1962 में 8 नवंबर को जिस भारतीय इलाके पर चीन का कब्जा किया है वो बंजर है, वहां घास का एक तिनका नहीं उगता। मेरे घर का एक कमरा अगर खाली होगा तो कोई कब्जा कर लेगा आज के, क्या ये कहा था पंडित नेहरू ने? ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। गौरव भाटिया 40 सेकंड। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। नहीं अमीश जी 40 सेकंड में तो मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है। घर के आपका कोई कमरा किसी के काम का ना हो, कोई कब्जा लेगा उसको आकर कब्जा करने देंगे? पूछे जो, अब आप बोल रहे हैं, जो नेहरू पे कमेंट करता है या नेहरू को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, हम कुछ नहीं, बस उसके विवेक को प्रणाम कर सकते हैं। वो किस लेवल के मेंटल वाला व्यक्ति है। नहीं,
अरे बीच में नहीं, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। वो उसका मेंटल लेवल बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में सुई नहीं होती थी, जिसको दुनिया में महाशक्ति, आर्थिक, सामरिक सब कुछ बनाया, क्या नींव रखा, और दुनिया में आज भारत कहां खड़ा है, कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। मोदी जी पे तो रिसर्च होगा कि इतने ताकतवर देश को एक प्रधानमंत्री कैसे अपने गलत नीतियों से बर्बाद कर सकता है। उससे 43,000 वर्ग बचने किलोमीटर के जमीन लिए किसके रिसर्च राज में गई करेंगे थी? कि आप कैसे अखिलेश हमारी इतने इकोनॉमी व्याकुल को हो जाते हैं। सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं ये एक व्यक्ति 43,000 कैसे वर्ग हमारी किलोमीटर मेधा जमीन शक्ति को अरुणाचल बर्बाद में कर ही सकते हैं, किसके राज में कैसे गई हमारी थी? सामरिक शक्ति को बर्बाद कर सकते हैं। इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे किसी दिन बहस कर लेना, बता दूंगा। आज ही कर लेते कि हैं। अंग्रेजों से कौन हाथ लड़ा था, कंगन को कैसे देश मिला था, आरसी क्या और किन पढ़े लिखे को टुकड़ों में फांसी देश क्या? मिला था, और किन हालात में देश मिला था, कितने पैसे, कि उस समय की जीडीपी, हमारे देश की इनकम क्या थी, हमारी माली और वित्तीय हालत क्या ये थी, लीजिए, और आज GDP क्या से है। पहुंच गए। आज यहाँ बैठ के जो टीवी पे बोलो, हाथ में मोबाइल लिए हो, BMW कार से चलते हो, इतने धनाढ्य हो गए हो, ये नेहरू की नीतियों की बदौलत है कि जो आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है। ये लो। समझे? अच्छा, अभी जी, वरना अब मैं तुम भी कुछ कहीं कहूं। पकौड़ा तलते अभी जी। मिलते, कहीं मोदी जी के योजनाओं में कहीं पकौड़ा तलते मिलते। गौरव भाटिया, हक्का नूडल्स कैसे नेहरू थे? की देन है, टैंक के नीचे वाले हक्का महात्मा नूडल्स गांधी कैसे की थे? देन है, राहुल चलिए गांधी, अभी जी। राजीव गांधी की देन है, वो मनमोहन बोरा सिंह, गए अब कांग्रेस गुस्सा आ की गया नीतियों उनको। की देन है, ओके, इस देश के ओके, लोगों ओके। की मेहनत की अब देन है। बोरा गए, कि अब वो आज जवाब नहीं दे दुनिया पाएंगे। में चलिए, हर मुकाम गुस्सा पे आ गया सच्चाई टक्कर सुन ले के। रहे हैं हक्का नूडल्स कैसे थे राहुल ठीक है, गांधी ओके, जो गौरव खाए भाटिया। थे? मल्लिकार्जुन खड़गे का ये विवादित बयान भी है। आजादी की लड़ाई में हमने खून दिया है, भारतीय जनता पार्टी वालों का तो कुत्ता भी मरा है क्या, उसकी जानकारी दे। बताया ना कि कौन ये फ्रीडम फाइटर में कहां थे, यही तो पूछा है। पर कुत्ते वाली बात ये क्यों जंग बोली? आजादी में कहां थे, अंग्रेजों मैं की तो बताता मुखबिरी हूं। कर रहे थे, मैं बताता हूं। गवाहियां दे रहे पर थे। कुत्ते वाली बात क्यों बोली? जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से नहीं, अब लड़ मैं रहा उत्तर दे था, दूं जरा। तो ये तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि वो कुत्तों वाली हिंदुस्तान को परंपरा पता से पले बड़े है नहीं है। कौन अंग्रेजों से लड़े थे, कौन अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये कुत्ते यही वाली तो बात क्यों? है। और ये जब तक चलिए, अमीर सूरज जी, मैं चांद उत्तर दूं। रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। देखिए, तब भाजपा तक ये कहां प्रश्न खड़ी थी उठेगा और कांग्रेस कहां कि खड़ी कौन थी, मैं बताता अंग्रेजों से हूं। लड़े थे और कौन अंग्रेजों के साथ खड़े मैं थे, बता दूं, कौन मुझे ठीक है, अंग्रेजों ठीक है, से ठीक है, अखिलेश जी, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया, then I'll go to, अंग्रेजों KK से सर। गौरव भाटिया माफी में मांग रहे थे, कौन अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, कौन इस देश के चलिए, आप शांत आजादी कराएंगे के तब मैं उत्तर दूंगा। सेनानियों मैं के चीकन खिलाफ चिल्ली नहीं करूंगा। अंग्रेजों की मदद कर रहा था, कौन अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी सेना की भर्ती करा रहा था, चलिए, कौन सुभाष चंद्र बोस की सेना की मुखालफत कर रहा था, कौन जब गौरव भाटिया बोलिए आप, में गौरव भाटिया भारत बोलिए। छोड़ो आंदोलन को बिल्कुल कुचलने गलत के लिए बात। अंग्रेजों का साथ दे रहा था, कौन अंग्रेजों के साथी था, ये दुनिया को नहीं पता है क्या। ये कड़वी है लेकिन सत्य है, चलिए, ठीक। कड़वा है अब सुनिए, लेकिन सुनिए। सत्य है। आप इतिहास रिचार्ज करिए है। बदलता नहीं है, इतिहास सिद्धियों की नहीं बैटरी बदल रिचार्ज पाएगा, कर देते हैं राहुल क्योंकि गांधी, बीच में आपका बोलने लगते, इतिहास शांत हो नहीं ठीक है, जाइए। अब अखिलेश अब बताइए मैं क्या करूंगा? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर